नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी खबर यहां पर राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसे समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, इसके फोरम शुरू हो गए हैं। हालांकि नवंबर में भी नोटिफिकेशन आया था, लेकिन पोर्टल चालू नहीं हुआ था। किसी कारणवश यहां पर समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल को चालू नहीं किया। यहां पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अब यहां पर नई डेट्स देखने को मिल रही हैं और जो पहले लास्ट डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब काफी समय आपको दे दिया गया। अब समय से आपको फॉर्म भरना है और ध्यान रहे भैया, जो भी पात्रता आप रखते हैं इस फॉर्म के लिए, पूरा वीडियो देखना। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फिर बाद में आप सवाल मत करते रहना कि मेरा ये नहीं बाकी है, मेरा ये चीजें बाकी हैं, मेरा बैंक खाता ये प्रॉब्लम है, मेरा जनाधार प्रॉब्लम है। सारी चीजें जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं। 2025-26 का यहां पर समाज कल्याण छात्रवृत्ति का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको समझाऊंगा डिटेल्स के साथ में। और नई व्यवस्था लागू की गई है, ओटीआर। जी हां, अब छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए भी आपको करना पड़ेगा ओटीआर, जो कि एनएसपी पोर्टल पे होगा। कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको बताने वाला हूं। देखो भैया, सबसे पहले समझेंगे ओटीआर को। ओटीआर के बारे में आज की लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं भैया। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एग्जाम इसके फोरम डेट्स के बारे में आया है कि भी समाज कल्याण छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक की फोरम डेट्स क्या रहेंगी। 11 दिसंबर से पोर्टल चालू हुआ है। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। 11 दिसंबर 2025 से पोर्टल चालू हुआ है। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली। ध्यान रखिए, समय है पूरा दिसंबर पड़ा है अभी और जनवरी पड़ा है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए। जनाधार में बैंक खाता, आयकर वगैरह सब कुछ अपडेट होना चाहिए। नए सेशन का आयकर अपडेट होना चाहिए। ध्यान रखें, ये सभी अपडेट अगर आपके हैं तो ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। उससे पहले अब एक नई चीज और लागू कर दी गई है, ओटीआर। चलो ओटीआर को समझते हैं कि भाई इसमें फॉर्म कौन कौन लगा पाएगा। ओटीआर क्या है? ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ 31 जनवरी तक होंगे आवेदन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ओटीआर। देखो भैया, एनएसपी पोर्टल होता है, ये रहा एनएसपी। गूगल पे जाएंगे, एनएसपी पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे ओटीआर की सुविधा अवेलेबल है, जहां पे अपने आधार नंबर वगैरह लगाने होते हैं। खुद की फोटो खिंचती है भैया, ध्यान रखें। आप खुद से फोन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या करना है, एनएसपी ओटीआर का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सुविधा अवेलेबल होती है। और पहली बार उस ऐप के साथ जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फोटो क्लिक करनी है, आधार नंबर लगा के, और फिर जनाधार वगैरह सारी ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी और ऐड हो जाएगा आपका। सब कुछ अपडेट होगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और ओटीआर कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से समाज कल्याण छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है, उत्तर मैट्रिक का। ये ध्यान रखें, पहले ओटीआर होगा उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा। ये ध्यान रखें, इस बार पहले ओटीआर होगा उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा। ये ध्यान रखें, विशेष रूप से बातें बोली गई हैं। अब इसमें फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जी हां, पहली बात, आपकी परिवार की वार्षिक आय, जो आपका आयकर है भैया, वो इतने रुपए तक का होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए तक का, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख का बनाओ, 80,000 का बनाओ, 20 का बनाओ, 40 का बनाओ, 2 लाख का बनाओ, 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन फॉर्म लगा सकता है? एससी कैटेगरी के विद्यार्थी, एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी, छात्र और छात्रा। पहली बात करें कि इसमें फॉर्म कौन कौन से कोर्सेज वाले लगा सकते हैं। यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी, एलएलबी, नर्सिंग, ये ध्यान रखें, सब फॉर्म लगा सकते हैं। चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम हो, रेगुलर होने चाहिए, ठीक है, नॉन वाले नहीं लगा सकते। पीजी की बात करें, एमएमएससी, एमकॉम हो, एलएलबी हो, ये ध्यान रखें, नर्सिंग हो, आईटीआई हो, बीएड हो, बीएसटीसी हो, सभी फॉर्म लगा सकते हैं। यही वो छात्रवृत्ति है जिसके तहत पूरी फीस आपको वापस मिलती है। बीएड की बात करें, 27,000 रुपए लगते हैं 1 साल के, पूरी फीस वापस आ जाएगी इस छात्रवृत्ति में फॉर्म भरेंगे तो। लेकिन कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस जाति के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, छात्र छात्राएं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। केवल एससी, केवल एसटी, या फिर एमबीसी, या ध्यान रखें ईबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त, डीएनटी, मिरासी, बिस्ती समुदाय, इनमें से अगर आप हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अगर ओबीसी की बात करें, केवल ओबीसी नहीं लगा सकता। ओबीसी में बात करें तो भैया एमबीसी वाले तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये कैटेगरी होनी चाहिए। 17 श्रेणी है जो ओबीसी को दी गई हैं कि ओबीसी में सभी ओबीसी में हो, सभी नहीं लगा सकते ना। ओबीसी में ये चीजें होनी चाहिए, या तो आप बीपीएल कार्ड धारक के पुत्र या पुत्री होने चाहिए, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र या पुत्री होनी चाहिए, आपके पास स्टेट बीपीएल कार्ड होना चाहिए, परिवार का है तो भी चल जाएगा, अनाथ बालिका बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री पुत्र, विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। केवल ओबीसी का क्राइटेरिया तो ये रहा, और बाकी एससी, एसटी और एमबीसी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। अब कह गए कि जनरल वाले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियरली इसमें दिया हुआ है, वही बातें मैं बता रहा हूं। ये रहा आवेदन प्रक्रिया। पहले क्या करना है भैया,
छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किए जाने से पूर्व पहले विद्यार्थी के लिए एनएसपी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन ओटीआर वाला करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान रखें, ई मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरना चाहते हैं कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। ई मित्र कोटपुतली एजुकेशन का पता है भैया नियर सरदार स्कूल, ठीक है, वहां पे ऑफिस है जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहीं पे ई मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भर के अपना इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी बताऊंगा, ठीक है। दस्तावेज की बात बोली गई है, छात्र छात्रा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद के दें, दूसरे की ईमेल आईडी नहीं देंगे, ठीक है भैया। मोबाइल नंबर भी, और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 महीने चालू था फिर बाद में बंद हो गया फिर 3 साल बाद चालू कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पे क्या बोला गया, पिछली क्लास की मार्कशीट, एडमिशन की फीस की रसीद, जनाधार कार्ड, ध्यान रखिए जरूरी है, ये लगेंगे आपके। एडमिशन की फीस की रसीद, कितनी फीस आपकी है एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, रेगुलर विद्यार्थी फीस की रसीद लगाएंगे। दूसरा बात करें, जनाधार जरूरी है, राजस्थान के निवासियों को मिलता है तो जनाधार जरूरी है, ठीक है। मूल निवास, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि यहाँ पे मायने रखता है ये जातियां, और आय प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो ये दिया हुआ है, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पिछली क्लास की मार्कशीट, ये सभी अपलोड होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो भी आपको अपडेट करना है जनाधार पोर्टल पे अपडेट करवा के फिर फॉर्म भरना है। पता चले कि नाम में गलती है, मार्कशीट में कुछ नाम है, जनाधार पे कुछ नाम है, भैया जनाधार से उठाएगा सारी चीजें, इसलिए जनाधार में सारी चीजें सही होनी चाहिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। जनाधार आईडी और आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। कोई भी रीजन ऐसा अगर है आपके पास में जनाधार या आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। बैंक खाता अपडेट होना चाहिए, ध्यान रखें। दूसरा बात करें शुल्क संरचना, ये आपके कॉलेज से मिल जाएगा सारा डाटा की भी फीस किस हिसाब से आपकी डिवाइड हुई है, वो सारी डाटा फीस कॉलेज दे देता है। पाठ्यक्रम का चयन, ध्यान रखें विशेष बात भैया, शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थान है उसके पाठ्यक्रम आवेदन तो प्रदर्शित होंगे। अपना कॉलेज का नाम आपको सही से सेलेक्ट करना है, एक ही नाम के कई कॉलेज देखने को मिलते हैं पोर्टल पर। एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में भी है, जयपुर में भी है, बंगाल में भी है, सब जगह है, ध्यान रखें। तो गलती नहीं करनी है, अपने कॉलेज का नाम साथ में पूरा एड्रेस भी आपको चेक करना है, पोर्टल पे दिखेगा, आपको सही से भरना है। काफी लोगों को तो ये नहीं पता होता मैं महिला कॉलेज में हूँ या फिर मतलब कि यहाँ पे मेल कॉलेज में हूँ, को एजुकेशन वाले में हूँ या फिर ओनली मेल वाले में हूँ। काफी विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये ऐसी छात्रवृत्ति है जिसमें महीने में कम से कम एक बार आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी पड़ेगी कॉलेज में जाके। देखो भैया क्या बोला गया है यहाँ पर, विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात फॉर्म भरने के बाद में कॉलेज आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। चेक करेगा, कोई गलती होगी तो ऑब्जेक्शन देता है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसको फॉरवर्ड करता है कॉलेज आगे डिपार्टमेंट को। उसके बाद में आपको माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखिए, जरूरी है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। आप सोचो ना कि फॉर्मेलिटी चल जाएगी, बीएड बीएसटीसी वाले कॉलेज क्लासेज अटेंडेंस वगैरह 75% उसमें चल जाती है फॉर्मेलिटी, इसमें नहीं चलेगी। छात्रवृत्ति सरकार पैसा दे रही है तो पूरा निचोड़ निकालेगी आपका, ध्यान रखिए, और ये जरूरी है। तो ये बातें थी इस छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी, पोर्टल चालू हो चुका है। SC ST MBC और OBC की जो क्राइटेरिया मैंने दिया है वो फॉर्म भर पाएंगे। UG PG BEd BSTC LLB नर्सिंग सभी फॉर्म भर सकते हैं, ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखें रेगुलर विद्यार्थी आप होने चाहिए। लास्ट डेट 31 जनवरी 2026। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। पता है भैया नियर सरदार स्कूल, मेन पुलिस थाना रोड, वहां पर कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस है, वहां से आप फॉर्म भर सकेंगे। आने वाले समय में इससे रिलेटेड लगातार जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या सवाल आपका रह गया जो समझ में नहीं आया हो इससे, बाकी तो सारा नोटिफिकेशन 6 पेज दिए, मैं 6 के 6 समझा दिया आपको, स्क्रीनशॉट मार के बोर्ड पे चिपका के हर एक चीज समझा दिया, हर एक लाइन। अब क्या समझ में नहीं आया वो बताइए, फिर आने वाले समय में आपकी समस्या का समाधान करेंगे वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।